गोल्ड और सिल्वर के साथ अब बेस मेटल का भी बाजार तपने लगा है। सितंबर में अब तक कॉपर की कीमतें 6% से ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। वहीं जिंक का बाजार भी 5% से ज़्यादा बढ़ चुका है। गोल्ड और सिल्वर तो लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई छू ही रहे हैं। सोमवार को ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की कीमत $3849 प्रति औंस तक पहुंच गई है। चांदी का भाव 47,000 के ऊपर पहुंच गया है, जो करीब 14 साल का ऊपरी स्तर है। $47 चांदी। अगर आप किसी से एक साल पहले कहते कि $47 तक चांदी पहुंच सकती है तो शायद वो भरोसा नहीं करता, लेकिन अब चांदी $47 प्रति औंस के लेवल पर पहुंच चुकी है, जो 14 साल में सबसे ऊपरी स्तर है। सर, अचानक कीमतों में तेजी की वजह क्या है? सोने और चांदी की कीमतों में बुलरन लगातार चल रहा है। कारण कई बार चर्चा में आ चुके हैं। अगर आप सोने को देखें तो इस साल ईयर टू डेट 49% बढ़ चुका है। इतनी बड़ी ग्रोथ सोने की कीमतों में इससे पहले बहुत, आज से कम 100 साल, 60-70 साल पहले ही आई थी, जब ग्लोबल रिसेशन की स्थिति थी अमेरिका में। चांदी 53% बढ़ चुकी है ईयर टू डेट। सरकारी केंद्रीय बैंक खरीदारी कर रहे हैं। डॉलर की कमजोरी इसकी एक बड़ी वजह है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितताएं बेहद ज़्यादा हैं और अब गोल्ड उस स्थिति में पहुंच गया है जहां वो रिजर्व एसेट का बड़ा हिस्सा लेने लगा है। हम बोनस पॉइंट के दर्शकों को बताते भी रहे हैं कि पिछले एक साल के अंदर यूरो का हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व में कम हुआ है और उसकी जगह गोल्ड का हिस्सा बढ़ा है। डॉलर ने भी अपना हिस्सा गंवाया है। तो पूरी दुनिया के फॉरेक्स रिजर्व में अब गोल्ड रिजर्व एसेट के का बड़ा हिस्सा ले रहा है और इसलिए बैंकों की खरीद किसी भी कीमत पर जारी है। तो अब 3850 के आसपास का रेट है और विशेषज्ञ और तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकर हैं वो 4000 और 5000 के आकलन दे रहे हैं। लेकिन दो और कमोडिटीज़ जिनमें तेजी दिखाई दी वो बेहद महत्वपूर्ण है, वो है जिंक और कॉपर। चांदी में तेजी को भी समझ लेते हैं। चांदी में असल में इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग के कारण, सोलर पैनल के कारण और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण, इसके कारण बड़ी मांग बढ़ी है चांदी की। भारतीय बाजार में स्क्रैप की भी आपूर्ति बेहद सीमित है, इसलिए भारत में चांदी की इतनी ज़्यादा तेजी दिखाई दे रही है। और चूंकि सोने के साथ चांदी की कीमतें भी बढ़ती हैं तो वो एक सिंक में बढ़ोतरी है। जिंक में बड़ी रैली आई। जिंक करीब 2.3% बढ़ा है। प्राइस 2889 के आसपास पहुंच चुका है। इसकी बड़ी वजह है कि पेरू के स्मेल्टर्स बंद हुए हैं जहां से जिंक की आपूर्ति होती थी। बाजार में आपूर्ति की कमी है। एलएमई के पास स्टॉक्स न्यूनतम स्तर पर हैं। बाजार में जिंक पर्याप्त लेवल पर उपलब्ध नहीं है। मिडिल ईस्ट के से जो डिमांड आ रही है वो भी बढ़ोतरी दिखा रही है और इस वजह से जिंक की कीमतों में हमें तेजी दिखाई दे रही है। कॉपर में भी यही स्थिति है। कॉपर में भी ग्लोबल इन्वेंट्रीज बेहद कम स्तर पर हैं। तांबा बाजार में उपलब्ध नहीं है, जबकि एलएमई के पास भी स्टॉक्स कम है, जो आंकड़े हमें दिखा रहे हैं। जबकि ग्रीन एनर्जी के कारण और इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण तांबे की डिमांड नई ऊंचाई पर है। चीन से भी तांबे की नई डिमांड निकल रही है। तो ये पूरा बास्केट, 2 इंडस्ट्रियल मेटल और 2 प्रेशियस मेटल, जिसमें चांदी को आप सेमी इंडस्ट्रियल मेटल मान लें, एक साथ तेजी से तपने लगा है। और अगर ये लंबे समय तक चलता है तो फिर ये सरकारों के लिए नए किस्म की महंगाई की चुनौती बनकर सामने आएगा।